हर कहानी का एक एंडिंग होता है, पर सोलो लेवलिंग की कहानी का एंडिंग सिर्फ एक एंडिंग नहीं बल्कि एक शुरुआत है। चैप्टर 177 से 179 तक हमें कुछ ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो हर एक सोलो लेवलिंग फैन को याद रहेगा। और सबसे शॉकिंग बात, जिन्नू एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या होता है जो सोलो लेवलिंग को एक लेजेंडरी एंडिंग देता है? तो चलिए बिना डिले किए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 177 के शुरुआत में हम देखते हैं जिन्नू ने अपने डैगर की हेल्प से ड्रैगन मोनार्क के मुंह पर और उसके थोड़े शरीर पर दाग कर दिए हैं। और फिर डायमेंशनल ब्रेक के थ्रू बहुत सारे रूलर्स उस फाइट के बीच में आ जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिन्नू उनके वेसल्स के जरिए उन तक कांटेक्ट करता है। फिर जिन्नू ड्रैगन मोनार्क से पूछता है कि क्या तुमने व्हाइट फ्लेम मोनार्क को और बीस्ट मोनार्क को मेरे ऊपर हमला करने को कहा था? ड्रैगन मोनार्क थोड़ा शॉक होता है और कहता है क्या व्हाइट फ्लेम मोनार्क ने तुम्हें ये कहा है? और जिन्नू के ऊपर हमला करने को जाता है, पर वहाँ आए हुए रूलर्स अपने स्पीयर का यूज करके उसके शरीर को पूरा छेद देता है और उन सभी में से सबसे ब्रिलियंट लाइट जिन्नू के सामने आता है और यहाँ ड्रैगन मोनार्क का लाइफ खत्म हो चुका है। फिर जिन्नू उनके ब्रिलियंट लाइट को एक रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करे। ब्रिलियंट लाइट ये सुन के थोड़ा शॉक तो होता है, पर जिन्नू को बताता है अगर ये यूज किया तो बाकी मोनार्क भी फिर से जिंदा हो जाएंगे। तब जिन्नू उसे बताता है कि बहुत सारे इंसानों का डेथ हुआ है इस वार में और जिन्नू चाहता है उन सभी को वापस ले आना। रूलर्स जिन्नू को बताते हैं कि ये कप ऑफ रीइंकार्नेशन जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, अगर तुम फेल हो गए तो फिर से इस टाइम पर वापस नहीं आ पाओगे। और जिन्नू से एक और बार कंफर्मेशन लेता है टाइम को चेंज करने के लिए। जिन्नू थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि वो रेडी है। और इसी बीच उसकी मेमोरी में चाही, उसकी फैमिली और जिन्नू आ रहा था। फिर जिन्नू खड़ा होता है और ब्रिलियंट लाइट को कहता है उसे यूज करने को। ब्रिलियंट लाइट उस कप ऑफ रीइंकार्नेशन को निकालता है और ये पूरी दुनिया एक ब्राइट लाइट से ढक जाता है। चैप्टर 178 में हम देखते हैं उस लाइट ने पूरी दुनिया को ढक लिया है। फिर हमें देखने को मिलता है एक बिल्डिंग का सीन जहाँ छोटी सी जीना जिन्नू को उठाने के लिए आया है और हमें देखने को मिलता है छोटा जिन्नू जो अपने बेड से अभी उठा है। उसे सामने देखने को मिलता है उसके पापा और उसकी माँ जो खाना बना रही थी। उन दोनों को एक साथ देखकर जिन्नू रोने शुरू कर देता है और फिर जिन्नू अपना चाइल्डहुड बहुत ही मजे से बिताने लगता है। वो गेम सेंटरों में जाकर गेम खेलता है और फिर एक दिन टाइम आने पर उसने घर पर एक नोट रखे जाता है जिसमें लिखा था कि मुझे कुछ काम है जो मुझे पूरा करना है, पूरा होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। फिर जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें देखने को मिलता है बीरू जिसने एक मॉन्स्टर का सर पकड़ रखा है और बाकी शैडो सोल्जरों ने पूरा मॉन्स्टरों का ढेर खड़ा कर दिया है। और यहाँ जिन्नू मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेसी के सामने खड़ा है। हमें देखने को मिलता है जिन्नू जो अपने शैडो आर्मर के साथ खड़ा हुआ है। नीचे से विलियन आके बताता है कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर मर गए हैं। तभी जिन्नू एराइज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के सारे मॉन्स्टरों को अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। अब ये खबर ड्रैगन मोनार्क के पास पहुँच चुका था और कुछ ही देर में जिन्नू ने भी उधर एंट्री कर ली थी। फिर दोनों में फाइट भी शुरू हो गया था कुछ ही देर में और उनके साथ उनके आर्मियों का फाइट तो तगड़ा होने लगता है। लेडी सेलनार्क जो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है इन कुछ दिनों में, और यहाँ कोरिया पर एक बहुत बड़ा सा गेट बन चुका है। लोग बहुत ही हैरानी से उस गेट को देखने लगते हैं। और फिर जब डंजन ब्रेक होता है तब वहाँ से जिन्नू चुपके से साइड पर निकल जाता है, पर यहाँ कोई और जिन्नू का वेट कर रहा था उसके रिटर्न पर। वो आके जिन्नू को एक बुके देता है। जिन्नू ये सोचकर थोड़ा खुश होता है कि यहाँ कोई तो है जो उसे वेलकम बैक करने को आया है। फिर जिन्नू एक आइसक्रीम की शॉप पर रुकता है आइसक्रीम खाने के लिए और वहाँ वो बंदा कहता है कि रूलर्स आपके पावर से थोड़ा चिंतित है और वो ये कहता है कि आपको चाहे तो ऐसे वर्ल्ड पर भेज सकते हैं जहाँ वो वर्ल्ड
आपके पावर को होल्ड कर सके। और जिन्नू कहता है कि तुम चाहे तो मुझे सील भी तो कर सकते थे। जब सामने से वो कहने वाला था कि ये भी एक ऑप्शन है, तब जिन्नू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सामने वाला वो बंदा थोड़ा डर जाता है और जिन्नू को समझाने की कोशिश करता है कि आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं, और वो फिर से लेडी सिलनर का एग्जाम्पल देता है। जिन्नू थोड़ा समझता है और कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर बाद आ सकते हो। तो वो बंदा जिन्नू को रिस्पेक्ट दिखाते हुए उधर से चला जाता है। फिर जिन्नू के साइड पर जो ग्लास लगा था उधर कोई चल के जाता है। जिन्नू को जब रियलाइज होता है तो वो बहुत जल्दी से उस शॉप से निकलता है, और वहाँ वो और कोई नहीं हमारी चाय ही थी, जिसे जिन्नू का सेंट आइसक्रीम का सेंट लग रहा था। और यहाँ जिन्नू की माँ शॉपिंग कर रही थी और जिन्नू अपने क्लास पर बिजी था, और जिन्नू के पुराने मेंबर्स अपने काम में बिजी थे। और यहाँ जिन्नू के फादर और मदर भी एक साथ थे। इस दुनिया में मिस्टर गो भी जिंदा था और जिन्नू की मुलाकात चाही से भी हो चुकी है। और इस तरह एक स्वीट एंडिंग के साथ हमारा सोलो लेवलिंग का जर्नी खत्म होता है।